नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जी के सलान में। दोस्तों, बीएसटीसी परीक्षा 28 अगस्त 2023 को होने वाली है। उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों, हमने 4-5 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, जिनमें हमें राजस्थान जीके के सभी क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और पूरा पेपर है इस वीडियो में हम देख लेते हैं। आपसे रिक्वेस्ट हो कि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। और साथ साथ आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, फिलहाल ये जो 50% हम देखने वाले हैं, तो आप लास्ट में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन का जो उत्सव है वो किस तिथि किस दिवस को मनाया जाता है। तो यहाँ पे 51 में हमारा आंसर हो जाएगा, शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। इसके बाद देखिए, लटियाल देवी का मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है। तो 52 में हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लटियाल देवी है, उनका मंदिर जोधपुर फलोदी में स्थित है। कहाँ पे है? जोधपुर फलोदी में। निम्न में से किस शासक ने चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया। तो 53 में दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्षेत्र सिंह, जो क्षेत्र सिंह थे, इनको जेतर सिंह भी बोल देते हैं, कई बार उनको क्षेत्र सिंह भी बोल देते हैं, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। इन्होंने क्या किया था, मेवाड़ को, चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया था। इसके अलावा आप जानते हैं कि कुंभा है, महाराणा कुंभा, इन्होंने स्थापत्य कला में योगदान दिया था। रतन सिंह को आप जानते ही हैं। बप्पा रावल थे, इन्होंने भी दोस्तों एकलिंगेश्वर जो शिव का मंदिर है, उनका निर्माण उदयपुर में करवाया था। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं। अब आहड़ संस्कृति की अवशेष वो आप आराम से बता सकते हैं। 54 में हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आहड़ कहाँ से? उदयपुर से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद देखिए, पीलीबंगा सभ्यता है, पीलीबंगा हमारी, ठीक है, कालीबंगा पीलीबंगा, ये हनुमानगढ़ से हो जाएगी। सीकर में दोस्तों कौन सी सभ्यता है, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, मीनाकारी गहने के बारे में पूछ लिया गया है। तो 55 में हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 55 में हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जयपुर में बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, आज की जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में उसमें थेव कला के बारे में पूछा था। अगर आपको आता है तो कमेंट कीजिए और वहाँ पे जाके भी आप अपना आंसर दे सकते हैं। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के निकट है। अब ये प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार प्रश्न दोस्तों आ चुका है राजस्थान की परीक्षाओं में। तो 56 में हमारा ऑप्शन नंबर है वो सी हो जाएगा, गंगानगर। गंगानगर हमारा क्या है, इसके करीब है। छिपाई कलाकृतियों से बने चित्र उद्धत किए गए हैं, तो ये कहाँ से उद्धत किए गए हैं। तो 57 में हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगवान कृष्ण के जीवन से रिलेटेड है ये। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर करता है। दोस्तों, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और किस आधार पर करता है? प्रधानमंत्री के परामर्श पे, विधानसभा में बहुमत दल के नेता पे, राष्ट्रपति के परामर्श पे या निर्वाचन आयोग के परामर्श पे। तो 58 में हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विधानसभा जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो वोट प्राप्त करने वाला दल का जो मुखिया होता है उसको बनाया जाता है, ठीक है। और अगर इसी तरह से हम बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री की भी किस में हो जाएगी आपकी, ये तो विधानसभा में हो जाएगी और वो लोकसभा में हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 59 नंबर का क्वेश्चन है। 59 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों सूची 1 और सूची 2 को आपसे मिलान किया जा रहा है, कूट राशि को, और आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। यहाँ पे देखिए, चंबल नदी है वो कहाँ से निकलती है, किधर से आती है, या फिर सहायक नदियाँ दी गई है, सॉरी, ये नदियाँ हैं और इनकी सहायक नदियाँ हैं। बनास नदी की सहायक नदी कौन सी होगी, लूनी की कौन सी होगी, माहे की कौन सी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ 59 में, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही रहेगा। फर्स्ट में हमारा आ जाएगा 4, चंबल नदी की सहायक नदी पार्वती है। सेकंड में हमारा आ जाएगा 3, बनास की है खारी। लूनी नदी की है हमारी सूकड़ी। और माही, सोम, जाखम, ये तो सभी जानते हैं, डूंगरपुर में जो संगम है उसका निर्माण करते हैं माही, सोम और झाकम, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए, उंदरिया पंथ का संबंध किस जनजाति से है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया आपका जो जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 60 में हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये भील जनजाति से है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको पुस्तकों का क्या पूछा गया है, लेखक के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको सुमेल करके बताना है। तो 61 में हमारा ऑप्शन नंबर ए जो डी है वो सही आंसर रहेगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे डी में क्या क्या दिया गया है। ए सेकंड से मिलान कर रहा है। राज रूपक है वो वीर भाषण से है। राव जयसिरो छंद, ये तो आप सभी जानते हैं, ये किस रिलेटेड हो जाएगा हमारा, सुजानी से। सातुसाल रासो है वो हमारा हो जाएगा डूंगरसी से। और सिद्धू की हेतु यादावरण, ये इससे हो जाएगा। इसके बाद देखिए, तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुझु के तैमूर में किस किले के लिए लिखा है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा है। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। तो 62 में हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बटनेर दुर्ग। दोस्तों बटनेर दुर्ग कहाँ पे पड़ता है ये भी आप कमेंट करेंगे।
और मैं यहाँ पे एक और बता दूँ कि सबसे ज़्यादा विदेशी जो आक्रमण सहने वाला दुर्ग की हम बात करें तो वो यही दुर्ग है हमारा, बटनेर दुर्ग। अगर हम स्वदेशी यानी कि हमारे देश के आक्रांताओं के द्वारा सबसे ज़्यादा जिस पे आक्रमण किया गया था वह दुर्ग कौन सा है, वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। राजस्थान राज्य में 2001 से 2011 के दौरान लिंग अनुपात में कितने अंगों की वृद्धि हुई थी? ये लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था, इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है। तो 63 में हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 7 की वृद्धि थी। बेराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। दोस्तों आपको पता है कि जो विराट नगर है, बेराट है, अलवर के आसपास आता है। यहीं पे दोस्तों जो सम्राट अशोक थे और उन्होंने जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया था उसके अवशेष मिले हैं पूरी राजस्थान की तरफ से, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है? तो 64 में हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीजक की पहाड़ी। क्या बोल जाता है? बीजक की पहाड़ी बोला जाता है, ध्यान रखना भाई। मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ का मैराथन हो गया और एक और है हमारा, दो ऐसे हैं, ठीक है। मेवाड़ का थर्मोपली, इन दोनों का क्वेश्चन को लगातार रिपीट रहता है ये। तो यहाँ पे देखिए 65 में हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिवेर का युद्ध। मेवाड़ का मैराथन तो दिवेर का युद्ध हो जाएगा, ठीक है। और थर्मोपली जो होगा वो हल्दीघाटी युद्ध रहेगा, ठीक है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर बी रहेगा। जब महाराणा सांगा मेवाड़ का शासक बना तब दिल्ली पर किसका शासन था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार ये पहले भी मैंने रिपीट किया है पिछले मॉडल पेपरों में। तो यहाँ पे 66 में और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिकंदर लोदी। राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप उच्च स्तर की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे ये प्रश्न आता है कई बार। तो 67 में हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राय सिंह। वर्तमान में राजस्थान में कितने ज़िले हैं? तो ये तो आप भूल ही जाइए, तो ठीक है, कैंसिल हो गया। अभी वर्तमान में आपके 50 ज़िले हो चुके हैं, टोटल अर्धशतक लग गया है। संभागों की बात करें तो संभाग पहले 7 थे, अब 10 हो गए हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये प्रश्न नहीं मिलेगा इस प्रकार का। आगे देखते हैं मैं। नेक्स्ट हमारा 69 नंबर का क्वेश्चन, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस ज़िले में स्थित है? दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिवाना दुर्ग के बारे में। तो 69 में हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये बाड़मेर में हमारा, ठीक है। तलवार बंदाई क्या थी? ये दोस्तों तलवार बंदाई की जो प्रथा थी ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको करके लिख सकते हैं। और ये जहाँ तक मुझे पता है जैसलमेर से रिलेटेड है, जैसलमेर के जो सावंत वगैरह थे वहाँ से शायद स्टार्ट की गई थी, कृष्ण सिंह वगैरह आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए तलवार बंदाई क्या थी, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नई जागीरदार की गद्दीसीनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिए जाने वाला जो उत्तराधिकारी शुल्क था उसको तलवार बंदाई कहते हैं। यानी कि दोस्तों मान लीजिए कि कोई राजा है, अब उसकी गद्दी छोड़ने के बाद उसका पुत्र उसकी उत्तराधिकारी के रूप में क्या करेगा? गद्दी हासिल करेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता था, जो भी वहाँ की जनता होती थी उनसे ये कर लिया जाता था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसी के दौरान, मतलब इसी कार्यकाल के दौरान है वो कौन सा कर स्टार्ट किया गया था आपको पता होगा, ठीक है, चौरी कर, ठीक है। कौन सा? चौरी कर। चौरी कर में क्या होता था कि अगर उस राज्य में कोई भी लड़की का विवाह किया जाता था तो उसके परिवार वालों को उस लड़की के विवाह के उपलक्ष्य में जो वहाँ की शासक थे उनको क्या दिया जाता था? एक कर दिया जाता था, इसको चौरी कर बोलते हैं, ठीक है। तो इससे परेशान होकर वहाँ के जो लोग थे उन्होंने अपनी बेटियों की शादी करना ही बंद कर दिया था और वहाँ से वो प्लान करना शुरू कर दिए थे। इस प्रकार की घटनाएँ हैं, ठीक है। राजस्थान में मदेरना कला के लिए प्रसिद्ध है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। 71 में हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बीकानेर, ठीक है। राजस्थान में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 500 साल अकाल पड़ा है? तो दोस्तों ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, आपने पढ़ा होगा 56 अकाल जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, विक्रम संवत 1956, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है 72 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें हुआ था, ठीक है। श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो 73 में हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा हमारा, क्या? बी। यानी श्रृंगार हार की रचना है वो महाराजा हमीर देव ने की थी। मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन थे? तो 74 में हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयनारायण व्यास थे। राजस्थान के जलियांवाला बाग नाम से प्रख्यात स्थल मानगढ़ धाम स्थित है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैंने 2-3 बार डिस्कस किया है इसको। तो राजस्थान में भी जलियांवाला बाग जैसी घटना है वो घटी हुई थी, जो किसानों की सभाएं हो रही थी वहाँ पे क्या किया गया था? गोलियाँ चलाई दी गई थी, ठीक है। तो वहाँ पे मानगढ़ धाम जो स्थित थी उस पर हुआ था ये सब कुछ। तो 75 में हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये कहाँ पे हमारा? बांसवाड़ा में है, ठीक है, याद रखना आप। इसके बाद देखिए सुमेल करना है आपको, परियोजना और नदी, कौन सी परियोजना किस नदी पे बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 76 का मैं पूरा बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हमारा आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा। देखिए डी में क्या दिया गया है? ए में हमारा 4 से रिलेटेड है, गुड्डा है वो मेधा से है, बी में थर्ड है भांकली है वो सूखड़ी नदी से है, सावन बहादुर है वो हमारा अरू है, और भीम सागर है वो उजाड़ से है।
पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। साथियों मैं बीच में फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों को सेंड कर देना। यकीन मानिए दोस्तों, जो ये पेपर बता रहा हूँ आपको मैं, इनमें से आपके 100% है वो पर्सन मिलेंगे। 100% का मतलब है कि यहाँ से आपके पर्सन इनपुट ज़रूर होंगी। ठीक है, ये नहीं कि पूरे 50-50 होंगे, ये मैं नहीं कह रहा बिल्कुल, लेकिन यहाँ से आपको आराम से 5 से 7% हर वीडियो से मिल जाएंगे जो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए 77 नंबर का हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए। तो 77 में हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 युद्ध लड़े गए। तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के 2 युद्ध कौन से हो गए हमारे, पानीपत के। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में और एक 1292 में हुआ था। ठीक है, गर्मियों के मौसम में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में चलती है। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा हमारी चलती है गंगानगर में। ठीक है, 78 नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सबसे कम की बात करें तो झालावाड़ में चलती है। ठीक है, राजस्थान में मानसून के आगमन की तिथि जिस ओर बढ़ती जाती है वह क्या है। तो देखिए यहाँ पे किस ओर से किस ओर बढ़ता है ये। तो 79 में हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ठीक है, अगर मैं इस प्रकार से ये मान लीजिए कि हमारा नक्शा है राजस्थान का। ठीक है, तो हमारा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए राजस्थान में मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 80 नंबर का क्वेश्चन, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे। तो 80 में हमारा सी हो जाएगा, पांचना बांध है। ठीक है, मिट्टी से बना बांध है ये। आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है। तो आदिवासी क्षेत्र कौन सा हमारा, नीचे वाला, नीचे मतलब दक्षिण का। दक्षिण में कौन सा जाएंगे हमारे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वगैरह ये। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सी परियोजनाएं हैं। तो 81 में हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, माही घाटी परियोजना। अभी अभी हमने बात की है माही जाखम वगैरह ये। ठीक है, जो माही नदी है इसके बारे में एक और क्वेश्चन है दोस्तों। माही नदी है वो हमारी जो कर्क रेखा है, ठीक है, उसको 2 बार काटती है। ठीक है, मतलब इस प्रकार से बहती है नदी, यहाँ से स्टार्ट हुई और वापस ऐसे आई। तो कर्क रेखा ऐसे जा रही है, तो एक बार तो यहाँ से काट दिया, फिर वापस से घूम के फिर काट दिया। ठीक है, गजनेर अभ्यारण्य स्थित है। तो 82 में हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बीकानेर में। नेक्स्ट देखिए 83 नंबर का क्वेश्चन है, इनको आपको सुमेल करना है। ठीक है, मतलब मिलान करना है। बादला कहाँ से रिलेटेड है। तो दोस्तों बादला हमारा जोधपुर से है। बादला एक प्रकार का प्लास्टिक का क्या बोल लीजिए, बोतल मान लीजिए, पानी के लिए यूज़ किया जाता है इस प्रकार से। ब्लू पोट्री की बात करें तो ये आपकी जयपुर से है। अजरक प्रिंट और नमदा, देखिए 83 में हमारा ऑप्शन देखिए 2 से आपको पता लग गया होगा हमारा नमदा कहाँ पे है, अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है। ठीक है, बाड़मेर की। ठीक है, तो 83 में हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 83 में हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि फर्स्ट में 3, सेकंड में बी हमने भर लिया, थर्ड में हमारा ए हो जाएगा, नमदा, टोंक और अजरक प्रिंट मैंने बताया दिया बाड़मेर का। इसके बाद देखिए राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं। अभी अभी हमने इस वीडियो में इस क्वेश्चन के बारे में पहले बात कर लिया है। बौद्ध अवशेष है वो हमें बेराट से मिले हैं। ठीक है, बाकी आहड़, बागोर, कालीबंगा यहाँ से नहीं मिले। बागोर सभ्यता हमारी भीलवाड़ा से है, कालीबंगा हनुमानगढ़ से है, आहड़ सभ्यता उदयपुर से है, बेराट सभ्यता विराटनगर से है। ठीक है, ये याद भी आप रखें। मैंने ताजमहल के पश्चात विश्व में संगमरमर की ऐसी सुंदर इमारत नहीं देखी। कर्नल जेम्स टोड ने किसके लिए कहा है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हो चुका है ये प्रश्न। तो 85 में हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विमल शाही मंदिर है ये। ठीक है, ये प्रश्न दोस्तों लास्ट आया भी था कोई से एग्जाम में, अभी 2022-23 में आया है। ठीक है, शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे। दोस्तों शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे। 86 में हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राय बहादुर हरविलास सिंह। राज्य में सेनापति की छतरी स्थित है। तो 87 में डायरेक्ट आंसर करेंगे अपन सी, जोधपुर में स्थित है। निम्न को आपको सुमेलित नहीं है वो बताना है। ठीक है, निम्न में से सुमेलित नहीं है मतलब जो सही नहीं है। रखन, दोस्तों रखन दांत में पहना जाता है, नेवरी पैर में, सुरलिया कान में, अरसी नाक में। तो कौन सा ऐसा है जो सही मिलान नहीं खा रहा है। तो 88 में हमारा डी हो जाएगा यहाँ पे, अरसी नाक में। तो अरसी नाक में नहीं, गले में पहना जाता है। ठीक है, रखन दांत में पहने जाता है, दांत जो होते हैं उनमें पिरो लिया जाता है इस प्रकार। ठीक है, ये पैर पे होता है, सुरलिया कान में होती है, जो कि पुरुषों का गहना है। ये सुरलिया किसका है, पुरुषों का है, ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद देखिए बांगड़ के धनी कहे जाते हैं। दोस्तों बांगड़ के धनी किसको कहते हैं अपन। 89 में हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, हजरत शक्कर। ठीक है, तुड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों तुड़िया हस्त शिल्प के लिए कौन सी जगह है वो प्रसिद्ध है। तो ये सी हो जाएगा यहाँ पे, राजखेड़ा। राजस्थान का एकमात्र दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ पे हमारा 91 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उदयपुर में। राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश का सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों लिंग अनुपात की दृष्टि से इस बार प्रश्न आएगा 100%, देख लेना आप। ठीक है, सबसे ज़्यादा सबसे कम घनत्व वाला देख लेना, प्रति व्यक्ति घनत्व वाला। ठीक है, और एक बच्चों वाला देख लेना, और साक्षरता दर वाला भी देख लेना। तो 92 में हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 92 में हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, धौलपुर। ठीक है,
इसके बाद देखिए अगला है राजस्थान का कौन सा जिला जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला है। तो 93 में हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये बांसवाड़ा हो जाएगा। ये रिपीट पर्सन है दोस्तों, अभी शायद सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में से भी ए पर्सन आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए राज्य में गरासियों की फाग ओढ़नी के लिए प्रसिद्ध है। तो गरासियों की फाग जो ओढ़नी का प्रकार है वो कहाँ पे प्रसिद्ध है, किसके लिए है? तो 94 में हमारा डी हो जाएगा, ये सोजत में है। ठीक है, यहाँ पे सोजत में दोस्तों एक और खेती की भी प्रसिद्ध है, आपको पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों ये जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है इसको आप छोड़ दीजिए, ये बदल गया है। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। फूलडोल उत्सव है वो कब मनाया जाता है? तो 96 में हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम स्नेही पंथ के जो लोग हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। चटापटी का अभिप्राय है, ये क्या है? चटापटी क्या है भाई? तो 97 में हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक कपड़े को काट कर दूसरे पर टाँक देना, उसको क्या बोलते हैं अपन? टाँका देना। मतलब एक कपड़े को काटा फिर इसके ऊपर दूसरा कपड़ा अपन ने क्या किया, सिलाई कर दी, फिर ऐसे तीसरा कर दिया, इसको चटापटी बोलते हैं। अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको। तो 98 में हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 99 नंबर का क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो दोस्तों खानवा के युद्ध के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। देखिए जो बाबर के युद्ध है उनमें से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो खानवा देखिए 1526 में तो पानीपत का युद्ध हुआ था, 27 में चल दिया वो चंदेरी का युद्ध, 28 में उसने देखिए क्या क्या, इस प्रकार से आपने एक ट्रिक याद कर रखी होगी। हाँ, तो यहाँ पे बात कर रहा था खानवा के युद्ध के बारे में। तो खानवा के युद्ध के बारे में आपने ट्रिक याद कर रखी होगी कि जो बाबर के युद्ध स्टार्ट होते हैं 1526 से पानीपत का युद्ध से। ठीक है, तो पहले को क्या किया, उसने पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चल दिया, फिर घर गया, फिर मर गया, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ खानवा के युद्ध के बारे में तो 99 में हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। अब आपको यहाँ पे सुमेल करना है। और दोस्तों कोई पर्सन बाय द वे अगर मैंने गलत पढ़ दिया है, गलत बता दिया, तो आप कमेंट कर सकते हो उसके रिगार्डिंग। ठीक है, कि सर इसका आंसर ये था, ये नहीं था, गलत बोल दिया आपने। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे। यहाँ पे देखिए 100 नंबर का पर्सन है, इसको आपको क्या करना है, सुमेल करना है। चित्तौड़गढ़ है, इसके संस्थापक कौन थे? चित्रांगन मौर्य। चित्तौड़गढ़ का निर्माण वहाँ पे जो वो बना हुआ है चित्रकूट पहाड़ी पे, तो चित्रांगन मौर्य थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, जैसलमेर की मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो जैसलमेर में क्या हो जाएगा हमारा, एक मिनट पूरा दिखा देता हूँ मैं आपको। हाँ, अब जैसलमेर में फर्स्ट में तो देखिए क्या आ गया मेरा, चित्तौड़गढ़ में क्या आ गया मेरा, यहाँ पे संस्थापक पूछा गया है, सॉरी संस्थापक पूछा गया है, यहाँ पे पुरानी बात नहीं पूछी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है वो मेरा 100 में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा पहली बात तो। अब डी के अकॉर्डिंग मैं चलूँगा, यहाँ पे देखिए ये डी वाला दिख रहा होगा, फर्स्ट में आपका फर्स्ट होगा चित्तौड़गढ़ भाटी जैसलमेर होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड में 2 हो जाएगा जैसलमेर चित्रांगन मौर्य। डूंगरपुर की बात करूँ मैं, राजा राम राजा जन्मे, और जहाज़पुर का ये हो जाएगा। इस प्रकार से ये आंसर रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों पूरा हमने 50% पढ़ लिए हैं जो राजस्थान बीएसटी परीक्षा 2023 28 अगस्त को होने वाली है, उसके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है ये सारे। ठीक है, बाकी आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और कमेंट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।